Once again, good evening everyone. A special good evening to my students, to my viewers, whoever is watching my video. Right? And once again, I welcome all of you on my channel Mindful English with Shivani Sharma. आज मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि if you have not subscribed my channel, so please do that and share it with others. ताकि बच्चों के एग्जाम आने वाले 10th क्लास की कोई ना कोई होते रहेंगे PT2 PT3 कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा किसी न किसी स्कूल में. तो जस्ट कीप ऑन शेयरिंग दीज लेसन्स, मे बी इट कैन बी ऑफ सम हेल्प टू देम, राइट. तो आज हम लेसन करेंगे 10th क्लास का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सेकंड बुक है उसका लेसन करेंगे, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. राइट, अगर हम इस लेसन का टाइटल देखें, राइट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट मीन्स साइंटिस्ट की मेकिंग ना, साइंटिस्ट वो बना कैसे, जिसकी भी हम बात करेंगे. हम बात करेंगे रिचर्ड एब्राइट की. राइट, हाउ डिड ही बिकम ए साइंटिस्ट, व्हाट वाज हिज टेम्परामेंट, व्हाट वर हिज हॉबीज. आई मीन उसकी लाइफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बन पाए. और आपको बड़ी सुन के बड़ी हैरानी, अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा होगी, कि उसकी फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, कि जब वो छोटा था जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसको और कुछ करने को मिलता नहीं था, उसको कलेक्शन की आदत थी, तो वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लेता था. राइट, आप सोचो कि अगर छोटा सा बच्चा, छोटा सा 4-5 साल का, अगर वो उसको तितलियाँ इकट्ठी करने की आदत है, तो कोई सोच पाएगा कि वो साइंटिस्ट बन जाएगा? नहीं ना. राइट, तो ऐसे वो भी अपने आराम से, उसको कुछ करने को नहीं मिलता था. ही वॉज द ओनली चाइल्ड, उसके कोई आसपास खेलने वाले बच्चे नहीं थे, घर में वो अकेला था और कोई उसका सिबलिंग भी नहीं था, मतलब कि बहन भाई भी नहीं था, उसकी मदर थी. एंड ही वॉज वेरी स्मॉल व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर. उसके जब फादर भी नहीं रहे तो बिल्कुल ही वो अकेला था. हालांकि उसकी मदर ने उसको पूरी कंपनी देने की कोशिश की, पूरी उसका साथ दिया कि मेरे बच्चे को अकेलापन न रहे. और उसकी देखो, जो ये इसकी हॉबी थी, फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, उसकी वजह से वो क्या बन पाया, साइंटिस्ट. हाँ, क्योंकि उसकी जो फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज थी, फैसिनेशन मीन्स यू कैन से अट्रैक्शन, अटैचमेंट. ठीक है, कि वो जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था, वो पूरी, जिसको कहते हैं ना हिंदी उर्दू में, शिद्दत के साथ करता था. उनको पूरी स्टडी करने की कोशिश करता था, उनका कलर क्या है, उनकी शक्ल क्या है, ये बड़ी कैसे होती हैं, वो सारी उसको क्यूरियोसिटी थी. ही वॉज अ वेरी काइंड ऑफ, यू कैन से ईगर पर्सन, ईगर यंग कलेक्टर. ईगर मीन्स होता उत्सुक. राइट, तो दैट मीन्स लेसन पढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम जो भी करते हैं लाइफ में, उसके प्रति हमें बहुत फेथफुल होना चाहिए, बहुत एक तरह से सिंसियर होना चाहिए. राइट, चाहे आप वीडियो देख रहे हो या आप लेसन पढ़ रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वी मस्ट बी वेरी सिंसियर टूवर्ड्स दैट जॉब, टूवर्ड्स दैट टास्क, वॉट एवर. अगर हम खाना भी खा रहे हैं ना, तो हमें खाना भी पूरे 100% दे के अपनी जो अटेंशन है वो खाना चाहिए. ठीक है, आप ऐसा करके देखना, बहुत बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में. जब आप खाना खा रहे हो, आप सारे यूट्यूब, फ़ोन, ये सब कुछ सब छोड़ दो, आराम से लंबा और गहरा सांस लेके बैठिए, खाने की प्लेट देखिए, क्या खा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करिए और खाइए. आप उसको देखना, आप कितना रेलिश करते हो और उसको कितना मज़ा आता है और उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन फील होती है. चलो, चैप्टर से नहीं भटकेंगे हम. ठीक है, सो ही वॉज अ ईगर यंग कलेक्टर. मैंने ये कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपको जब लेसन पढ़ोगे आप उसमें आएंगे. एक है टीडियस. टीडियस मीन्स वेरी टफ, कॉम्प्लिकेटेड सी, जो करने में कहते हैं ये काम तो बहुत टीडियस है, मेरे से नहीं होगा ये काम. राइट, उसको हम बोलते हैं टीडियस. ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट से बना. ऑर्नामेंट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं गहने, इसको क्या बोलते हैं, गहने बोलते हैं शायद, है ना. हाँ, ऑर्नामेंटल मीन्स सजावट वाला, जिसकी वजह से सजावट जो है, जैसे सपोज कि ये प्लांट्स असली में है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऐसे सजाने के लिए रखे हुए. राइट, व्हाट इज इट. ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मीन्स उसकी इतनी उत्सुकता जो उसको आगे से आगे कुछ ना कुछ करने के लिए ड्राइव करती रहती थी, उसको पुश करती रहती थी कि यू हैव टू मूव फर्दर, आपको आगे और चलना. राइट, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये मैंने आपके. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिचर्ड एब्राइट, सॉरी, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही वाज रिचर्ड एब्राइट. फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज. ठीक है, और वो क्या करता था. लेकिन उसकी लाइफ में चेंज कब आया, जब उसकी मदर ने एक बार उसको एक बुक गिफ्ट की. राइट, बुक, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. जब उसने वो बुक पढ़ी तो वो जो, एक सेकंड वेट करिएगा, जो वो बुक थी ना, दैट ओपन अ वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. उसके लिए एक नया विज्ञान का एक चैप्टर खुल गया उसकी लाइफ में जब उसने ये बुक पढ़ी.
राइट. सो दैट मीन्स वी कैन से दिस बुक वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. ठीक है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है ना. जैसे मैं कहूँ कि मैंने वीडियोस कब बनानी शुरू की, ऐसे एक दिन बैठी थी, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, बन गई. राइट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ना. सो उसकी लाइफ में रिचर्ड ए. ब्राइट की, ही वाज, आई थिंक ही वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम व्हेन हिज मदर गिफ्टेड हिम दिस बुक एंड व्हेन ही रेड दिस बुक, जब उसने वो बुक पढ़ी, सो दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट एंड फ्रॉम देयर ही डिड नॉट लुक बैक. उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. राइट, एंड ही वाज ओनली इन सेकंड ग्रेड, खाली वो सेकंड क्लास का बच्चा था जब. राइट, ही हैड कलेक्टेड 25 काइंड ऑफ बटरफ्लाइज. 25 तरह की बटरफ्लाइज अपने घर के बेसमेंट में वो कलेक्ट कर चुका था, इकट्ठा कर चुका था. जस्ट इमेजिन कि सेकंड क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, वो 25 तरह की बटर मीन्स कि जो उसको शौक था, उसको कितनी ईमानदारी से, कितनी सिंसेरिटी से, कितनी सिंसियरली और वी कैन से कितनी रिलीजियसली करता था वो. राइट, मैं फिर से कहूँगी क्योंकि हम हमेशा, मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि लिटरेचर का मतलब क्या है. वी हैव टू लर्न लाइफ लेसन्स. हम उसमें से सीखते क्या है ना. अल्टीमेटली हमने लाइफ को हैंडल करना है अपनी ना. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स, व्हाट काइंड ऑफ इन दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स डू वी बिकम. ठीक है, तो मुझे लगता है इतना ही क्लियर हो गया. द नेम ऑफ दिस इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये सारा है. और अब मैं बुक उठा लेती हूँ. अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वैसे जनरली हम कहते हैं ना कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना आने दिया करो. तो अगर पेरेंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, तो वो भी वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सकती है बच्चों की, तो प्लीज़ डू दैट. ज़रूरी नहीं कि बच्चे के हाथ में हमें फ़ोन पकड़ाना है, क्योंकि आजकल ये भी प्रॉब्लम बनती जा रही है. आई वोंट बी रीडिंग द होल दिस लेसन. ठीक है, मैं बीच बीच में से आपको पढ़ के सुनाती हूँ. लेसन इज लेसन नंबर 6, book footprints without feet, and it is page number 32. राइट, और जब आप कोई लेसन पढ़ते हो, सबसे पहले जो ऊपर वो दिया होता है ना, उसको भी पढ़ने की कोशिश, बिफोर यू रीड, या जो भी आपको एक एक लाइन आपको बहुत तरीके से पढ़ना है. ठीक है, चाहे उसमें आपको आधा घंटा लगे, चाहे ये नहीं सोचना कि इसमें से एक ही क्वेश्चन आना पढ़ लो, है ना. ऐसा नहीं. क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोसेस है, मैंने बताया ना. उस प्रोसेस में हम क्या बनते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, ठीक है. जैसे रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और जानो, ढूंढने की कोशिश करो. वो क्या करा, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड, कि उसकी लाइफ में ये जो बुक थी, उसकी लाइफ में टर्निंग, ऐसा बुक में क्या था कि उसकी लाइफ ने पूरा मोड़ ले लिया, अच्छे वाला मोड़, जिसकी वजह से फिर वो साइंटिस्ट बन पाया. राइट, एंड हाउ डिड हिज मदर हेल्प, उसकी मदर ने उसकी हेल्प कैसे की. अब साइंटिस्ट बने उसकी मदर, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किए उसने, या रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था, या यहाँ से बुक खरीद वहाँ. नो, ही हैड ओनली वन थिंग, दैट वाज हिज सिंसेरिटी. राइट, एंड पढ़ते हैं. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. जब ये तब की शुरुआत, लेसन की शुरुआत में क्या बताया, जब वो साइंटिस्ट बन चुका था. He was only 22, खाली 22 साल का था. राइट, 22 साल का यंग बच्चा था. उसने पूरे साइंटिफिक विज्ञान की दुनिया में एक्साइटमेंट एक फैला दी कि ये नई चीज़ क्या आएगी. उसने क्या किया, उसने एक थ्योरी प्रमोट की, मतलब थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी. थ्योरी क्या थी, ऑन हाउ सेल्स वर्क. जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, लाइक वो कैसे काम करते हैं. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. राइट, यहाँ पर एक रूममेट वर्ड आया है. रूममेट के साथ उसने जो है एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी. एक उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, मेट मीन्स होते हैं साथी, कंपेनियन. उसके आगे अगर हम रूम लगा देंगे तो रूममेट, क्लास लगा देंगे तो क्लासमेट, बैच लगा देंगे तो बैचमेट, हॉस्टल लगा देंगे तो हॉस्टलमेट. राइट, आपने इसको ध्यान में रखना है. रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन आर्टिकल. आर्टिकल कौन सा था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. आवाज आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. जिस जर्नल ने, जिस मैगजीन में उन्होंने अपना आर्टिकल दिया था, इससे पहले उस मैगजीन ने किसी कॉलेज स्टूडेंट का काम कभी भी पब्लिश नहीं किया था. राइट, जैसे सपोज मैं किसी न्यूज़पेपर की बात करूँ, मैं यहाँ पर किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगी, उसमें कहीं नहीं, अगर मैं उनके पास लेके जाऊँ कुछ आर्टिकल मैं पब्लिश करना चाहती हूँ, कहीं नहीं हम टीचर्स का नहीं करते, हम यूट्यूबर्स का नहीं करते. ठीक है, तो
लेकिन वो इतना अच्छा था उनका आर्टिकल, इससे पहले उस मैगजीन ने कॉलेज स्टूडेंट्स का आर्टिकल कभी भी पब्लिश नहीं किया था। लेकिन रिचर्ड एच एब्राइट और उसका जो रूममेट था उनका वो इतना अच्छा, इतना उनको मतलब अट्रैक्ट किया कि उनको वो पब्लिश करना ही पड़ा। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time a bit. ठीक है, अगर हम उसकी एग्जांपल स्पोर्ट्स के साथ दें तो नीचे पढ़ लेना आप, उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। ठीक है, फॉर रिचर्ड एच एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, और ये इसकी जो फर्स्ट वो थी, उसका जो आर्टिकल हुआ था, इट वाज स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। इस वर्ड को आप, इस फ्रेज को ध्यान से रखना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नहीं क्या होता है, वो एक ऐसे तार टाइप, एक रस्सी टाइप, मतलब एक उसकी चेन टाइप जो होती है, स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट अचीवमेंट थी। उसके बाद तो लाइन लगती गई अचीवमेंट्स की, और वो क्या कह रहा है, इट वाज द फर्स्ट इन हिज स्ट्रिंग, इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, लंबी जो उसकी उपलब्धियां थी, राइट, उसमें फर्स्ट थी इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये जर्नी उसकी कैसे शुरू हुई, इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। अब ये मत करना सारे बटरफ्लाइज ही कलेक्ट करने चले जाना कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करेंगे तो हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, हाँ, देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। ठीक है, मैं अकेला था, कह रहा, और कुछ कर नहीं सकता था, बास्केटबॉल टीम ये सब खेलने के लिए मुझे साथी चाहिए थे, अकेला तो मैं नहीं टीम में हो सकता था। सो ही कहता मैं चीज़ें कलेक्ट करनी मैंने शुरू कर दी। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। लेकिन जब उसने सोचा कि मुझे बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी है, तो उसकी वही डिटर्मिनेशन थी जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मैं किसी और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी तो आप नो, अगर मैं यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ तो आई हैव टू टीच विद द सेम हार्ट, विद द सेम डिटर्मिनेशन व्हाट आई हैव। सो ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, जिस डिटर्मिनेशन से वो बाकी एक्टिविटीज़ करता था अपनी लाइफ की। उसके लिए बटरफ्लाइज कलेक्ट करना कोई फालतू का काम नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा कि खाना भी खाओ तो पूरी उसके साथ, कुछ भी करो, किसी से बात करो, किसी की हेल्प करो, मम्मी पापा की हेल्प करो अगर आप बच्चे हो, टीवी भी देखो, जब आप कुछ काम करें तो गिव योर 100% इन दैट। He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. और क्या था, वो एक एस्ट्रोनॉमर की तरह रात को गेज करना, मतलब घूरना, रात को तारे भी देखता रहता था। ठीक है, घूरता रहता है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे। और मैं फिर से ये मत कहना कि मैडम जो है ज़्यादा उपदेश दे रही हैं। कभी रात को, जैसे आज कल पूर्णिमा है शायद, है ना, पूर्णिमा के चांद को देखने की कोशिश करा करो। कभी अगर आप छत पे, मतलब आपके घर में छत है तो आप देखा करो रात को आसमान, उसको फील करने की कोशिश करो, नेचर की ब्यूटी को, नेचर की आवाज़ों को, जस्ट फील एवरीथिंग, फील योर लाइफ। ठीक है, तो वो रात को तारे देखता था, तारों की तरफ घूरता रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। उसकी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी तो थी, उत्सुकता थी उसका, लेकिन माइंड भी काफ़ी ब्राइट था, इंटेलिजेंट था वो। He also had mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and other equipment and helped him in many other ways. उसकी मदर उसको टूर्स पे ले जाती थी, ट्रिप्स पे ले जाती थी, उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो लेके देती थी। मैं फिर से कहूँगी, that doesn't mean that if we get the things only then we can do something in our life, कि हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। No, only your determination। और जब हमारी डिटर्मिनेशन होती है तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है, फिर हमारे लिए चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, राइट। अब मैं यहाँ से, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अल्टिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। फिर उसके बाद वो ना उसकी फ्रेंड्स को किसी को घर ले आती थी कि ये मेरा बच्चा जो है अकेला ना फील करे। ठीक है, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रात को हम इकट्ठे चीज़ें करते थे, तारों को देखना, आसमान को देखना, वॉट एवर। Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. He was only in 3rd grade. 3rd grade का बच्चा था when he lost his father. And his mother saying कि मेरे उसके बाद तो मेरी life मेरा बच्चा ही था ये. So they were all together doing things.
Okay. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. Right? His mother said. He liked it, he wanted to learn. उसको अच्छा लगता था कुछ सीखना, किसी भी चीज़ से उसको सीखना अच्छा लगता था. और यहाँ से मैं स्किप करूँगी, ठीक है. ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसकी मदर ने उसको जो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बुक दी है, ये लास्ट में दिया हुआ पेज नंबर 33 पर दिया है, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, जो जब उसने बुक पढ़नी शुरू की, उसकी लास्ट में बुक में क्या लिखा हुआ था, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि उसमें लास्ट में एक तरह से इन्विटेशन था. आवाज़ आई जा रही है ना, कि जो बटरफ्लाइज की माइग्रेशन के बारे में अगर आप हेल्प चाहते हो, तो डॉक्टर जो था, उर्कहार्ट था जो डॉक्टर फ्रेडरिक, उन्होंने कहा था कि वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे. आपकी मीन्स जो वो बुक पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था उन्होंने, द बटर एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट, एब्राइट्स mother wrote to Dr. Required, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. उन्होंने क्या कहा हुआ था कि they were asked to tag butterflies for research, कि बटरफ्लाइज को आप टैग करके ना, उसके ऊपर वो टैग लगा के उनको उड़ा दिया करो, फिर देखते हैं उनकी माइग्रेशन कहाँ कहाँ तक होती है. और उसने छोटा बच्चा, जस्ट इमेजिन, ही वॉज ओनली इन 2nd और 3rd क्लास, उसने वो करना शुरू कर दिया. 25 तरह की उसने बटरफ्लाइज तो कलेक्ट कर रखी थी, और उसने उनको उड़ाना शुरू कर दिया कि देखें ये कहाँ तक जाते हैं. लेकिन फिर उसको लगा कि ये काम तो बहुत टीडियस है, क्योंकि उसने पूरी बटरफ्लाइज में खाली उसको 2 को वापस वो ला पाया था, और वो भी खाली उसके घर से 75 किलोमीटर दूर तक जा पाई थी. राइट. सो he would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. ठीक है. राइट. उसके बाद क्या करता था, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेता था, वो उसके एग्स लेता था, उसको फिर अपनी बेसमेंट में उनको एग्स की जो फर्टिलाइजर वो देखता था, फिर उसका लाइफ साइकिल देखता था, एग से केटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट, वो सारा उस चीज़ को देखता था कि ये सारी चेंजेस कैसे आती हैं. ठीक है. एम ही नहीं बन गया था वो साइंटिस्ट, की तितली पकड़ी और वो बन गया साइंटिस्ट, ऐसा नहीं था. ठीक है. सो ही वर्कड हार्ड. So then he would tag the butterflies wings and let them go. Okay. So eventually I began to lose interest in tagging. फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मज़ा नहीं आ रहा, मुझे वो काम नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ. Then he said it was a tedious. Now I am coming to page number 35. इसके बाद आप लाइन टू लाइन लेसन जो है ज़रूर पढ़िएगा. देन इन द 7th ईयर, उसके बाद वो भी 7th क्लास में था, उसको एक उसको चांस मिला काउंटी साइंस फेयर में जाने का. ठीक है. इट वॉज रियली a sad feeling to sit there and not get anything while everybody, ये लगता है ओके ठीक है. हाँ. और वहाँ पर हर एक को प्राइज़ मिला, लेकिन खाली उसी को नहीं मिला. ठीक है. और 7th क्लास का बच्चा इतनी मेहनत करके जा रहा है, उसको कोई प्राइज़ ना मिले, तो उसने वो डिसहार्टन नहीं हुआ. उसने कि क्या है, मुझे तो प्राइज़ ही नहीं मिला, मैं नहीं करूँगा, उसका भी इतना अच्छा नहीं था, ऐसे उसने ये सोचा कि मुझे क्यों नहीं मिला. What is there I need to change in myself. ठीक है. कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो है मॉडल है, उसमें क्या कमी रह गई कि सबको मिला इनाम, मुझे क्यों नहीं मिला. ठीक है. तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के मार्क्स नहीं आते, उसकी शीट देख, उसकी देख, उसको क्यों मार्क्स मिले, इसके क्यों मार्क्स मिले, मैम ने दिए. ये आपको देखना है, मीन्स हम सबको, कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को. दिस इज़ वॉट ही डिड. It was really a sad feeling to sit there not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues. उसने कहा कि जो मेरी एंट्री थी वो frog tissues की थी, मैंने जो है वो frog tissues को वहाँ पर दिखाया था. Right. और which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiment. उसने देखा कि जितनों को भी इनाम मिला था ना, सबको उन्होंने रियल एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसलिए उनको मिला था. सो देन ही डिसाइडेड कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी कोई रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा, और उसने उस चीज़ के लिए पूरा साल मेहनत की थी. एंड नेक्स्ट टाइम ही गॉट द प्राइज. राइट. So already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. ठीक है. उसकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पता क्या होती है, पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ. किसी को पीछे छोड़ना नहीं, खुद आगे बढ़ना. किसी क्लास में किसी के 90% आते हैं, किसी के 95 आते हैं,
तो हमें ये नहीं कि मुझे उससे ज़्यादा नंबर लेने, मुझे उससे नहीं, मुझे क्या है, मेरे अगर 70 आते हैं तो मुझे नेक्स्ट दिन 75 लेने हैं, फिर मुझे 80 लेने हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ना है। ये नहीं कि वैसे आई एम सॉरी टू से कई बार ये हम पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चे के मार्क्स हम बाद में पूछते हैं, पहले ये पता मॉनिटर के कितने आए हैं, उसके कितने आए हैं, इसके कितने आए हैं, ठीक है, 20 राइट 20 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, अभी मैं बंद करूंगी, राइट। सो उसने क्या किया, कहाँ गई, आई न्यू दैट ओके, सो ही रोड टू डॉक्टर इक्वार्ट फॉर आइडियाज। उसने फिर डॉक्टर इक्वार्ट था ना जो उसकी बुक थी, उसने उसको लिखा कि मुझे हेल्प करो, मेरी मुझे आइडियाज़ दो। और उसके बाद तो पूरे के पूरे उन्होंने आइडियाज़ को, उनको लग गया कि बच्चा जो है अच्छी स्पिरिट के साथ पढ़ने वाला बच्चा, कुछ करने वाला है ज़िंदगी में। उन्होंने उसको वहाँ से उसकी हेल्प करनी शुरू करी, ठीक है, एंड और उन्हें those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in the country and international science। उसके बाद तो फिर उसको प्राइज़ और प्राइज़ मिलते रहे, ठीक है। और मुझे लगता है नेक्स्ट, यहाँ तक हमने उसका 7th क्लास तक पढ़ लिया। नेक्स्ट में मैं उसको आपको पेज नंबर 35 से जब वो 8th ग्रेड में आ गया, 8th क्लास में आ गया, वहाँ तक तक हमने क्या सीखा, सब तक ये सीख लिया हमने। लाइफ लेसन कौन सा लिया, वी हैव टू बी एन हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। हमने अपने साथ कंपटीशन रखना है, नहीं तो ये वाला कंपटीशन जब हम बड़े हो जाते हैं ना हमारे जैसे, फिर हमारा आस-पास, उसके पास ये गाड़ी है, उसका ये घर है, उसका वो है, वहाँ पहुँच जाते हैं हम। तो इसलिए हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो भी करना है बहुत शिद्दत के साथ करना है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करना है, बहुत सिंसेरिटी के साथ करना है, ठीक है। और मैंने कहा अगर खाना भी खाते हो तो डू इट eat it very sincerely, okay? So till my next video, bye bye, take care, please keep on watching my videos, thank you so much.